नमस्कार, मैं मानव बरतवाल नवक्रांति समाचार के लिए। और आज मैं पहुंचा हूं घिमतौली में। घिमतौली में इस बात के लिए पहुंचा हूं कि यहां पर एक फर्म इंडिया ग्लाइकोस लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2004 से औषधीय पादप एवं सुगंधित पादपों का एक नर्सरी यहां पे विकसित की गई है, जिसका कार्य कि इस पर रिसर्च करना और इसका विपणन तथा बाजार उपलब्ध कराना है। आइए जानते हैं ये कि यहाँ पर किस प्रकार की औषधियों का उत्पादन होता है और उसके क्या क्या कहाँ को दिया जाता है, या इसका विपणन की क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है, तथा जानेंगे और बहुत कुछ इस नर्सरी के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम उनके कार्यालय की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो वृक्ष दिख रहे हैं इसको पाइथेरसिम कहा जाता है, जिसको कि हम कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। ये कड़ी पत्ता है जिसका कि विपणन बहुत मात्रा में किया जाता है, मसालों के काम जो आता है। आइए दिखाते हैं आगे कौन कौन सी यहाँ पे पौध हैं। ये स्टीबिया यहाँ पर पौध है, आप देख पा रहे होंगे स्टीबिया पौध ये है। ये चाय के साथ और जूस या औषधीय एक वो है पौधा है, इसका यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। आइए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि और कौन कौन सी यहाँ पे पौध तैयार की जा रही है। ये तमाम दालचीनी जिसको हम कहते हैं, दालचीनी की पौध यहाँ तैयार की जा रही है। पर जो कार्मिक नियुक्त हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से इस नर्सरी के बारे में क्या यहाँ पे उपलब्धियां हैं, किस प्रकार से ये नर्सरी यहाँ पे डेवलप की गई है और इसके उद्देश्य क्या हैं। शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम नवीन चंदोला। अच्छा जी, मैं इंडिया ग्लाइकोस लिमिटेड से हूँ सर, फार्म सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे। फार्म सुपरवाइजर। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं सर 2011 से हूँ सर। नहीं सर एक्चुअली 2011 की मेरी ज्वाइनिंग है, मुझे अभी 5 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा, तो चंदोला जी यहाँ पे मूल तो क्या क्या चीजें उगाई जाती हैं, जैसे कि औषधीय पादप लिखा हुआ है या सुगंध पादप? जी सर हमारे यहाँ पे जो है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं। अच्छा, जिसमें हमारा रोजमेरी है, लेवेंडर है, ओरिगेनो है। अच्छा जी। और स्टीविया है मेडिसिनल प्लांट में, और स्टीविया हो गया अपना, पारेथ्रम है और कुटकी। अच्छा, ये सारी स्पेसीज आप यहाँ पे उगाते हैं? जी, कुटकी भी हम यहाँ पे ट्रायल करते हैं। एक्चुअली हमारा ना ये जो है कोई वो नहीं है कि हमारा उद्देश्य ये है कि इसमें जो है R&D पर्पज से लिया हुआ है हम लोगों ने। अच्छा, R&D बोले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी सर, इस पर्पज से यहाँ पे है जी। और बिक्री का कोई वो नहीं? बिक्री का हमारा नहीं है। हमारा ये है कि हम यहाँ पे R&D करें, लोकल फार्मर को प्रमोट करें, जिससे कि लोकल फार्मर यहाँ पे जो है अपना जो है, जैसे जंगली जानवर पौधों को जो है खेती बाड़ी में नुकसान पहुंचाता है। हमारा पर्पज ये है कि जैसे रोजमेरी लगाएं, लेवेंडर लगाएं, उससे जो है प्रॉफिट ज्यादा हो और जो है जंगली जानवर भी उससे जो है नुकसान ना करे। इसको जंगली जानवरों से भी नुकसान नहीं है। तो जो चीजें यहाँ उत्पादित होती है, तो क्या आज अभी तक आप इसको बाहर दे पाए हैं या केवल यहीं तक सीमित है? सर यहीं तक नहीं, ये हमारा जो है ना, हम R&D पर्पज के लिए हमारा कंपनी में जाता है, वहाँ पर नई नई R&D, जैसे हमने बीच में हल्दी का किया, जिंजर का किया, काफी चीजें करते रहते हैं हम। कोलियस किया, ग्लोरेशिया किया, नई नई स्पीसीज लगाते रहते हैं। तो फिर अभी जो है, अभी हम जो है यहाँ पे, वो यहाँ पर सक्सेस नहीं है इतना, क्योंकि वो साउथ में ज्यादा सक्सेस है। तो यहाँ पे जो है हमारी अभी रोजमेरी चल रहा है, रोजमेरी है, स्टीविया है, लेवेंडर के लिए बढ़िया क्लाइमेट है सर यहाँ पे। ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 12 हेक्टेयर में सर। 12 हेक्टेयर। सर 12। तो 12 हेक्टेयर में जो आप कह रहे हैं लेवेंडर और यही बोए है या कुछ और भी है? हमारा सर स्टीविया है 12 हेक्टेयर में, लेवेंडर है और रोजमेरी है। मैन अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं। और स्मॉल स्पेसिस पे हमारा जो है पारिथ्रम है और लेमन बाम है। ये चीज ये है मेन चीज। तो जैसे चंदोला जी की इतना बड़ा क्षेत्र है ये, और यहाँ पे आप अकेले हैं, तो इसके लिए जो निराई गुड़ाई या पानी देना, ये काम कौन करता है? जी सर, लोकल लेबर आती है सर यहाँ पर। कंटिन्यू रूटीन में जो है लोकल लेबर आते हैं मेरे यहाँ पर। मैं फार्म सुपरवाइजर हूँ, हमारे मैनेजर साहब हैं, वो आते जाते रहते हैं। और फिर HR के मैनेजर साहब भी वो लोग आते रहते हैं। देहरादून में हमारा जो है वो है फार्मासिटी में ऑफिस है हमारा, वहाँ से लोग वो आते रहते हैं, जो भी मैनेजर लोग हैं कंटिन्यू विजिट करते रहते हैं। तो जो ये मजदूर आते हैं ये लोकल होते होंगे? जी सर, वो लोकल लोग हैं। वो जो है महिलाएं आती हैं यहाँ पे। तो झाड़ी के सिस्टम पे है या निश्चित मानदेय पे है? नहीं सर, वो झाड़ी सिस्टम है हमारा। जी, झाड़ी जो हमारा रेट होता है कंपनी का, वो रेट है सर। ठीक।
आप जैसे कह रहे हैं कि हम विपणन करते हैं, कहीं पे विपणन मैं देख पा रहा हूँ, ये जो ये हमारा ड्राई मटेरियल है सर। ये ऐसी हम जो है ना, जी इनसे पौधे बनवाए हमने रोजमेरी के। जो ये ड्राई मटेरियल है, ये मटेरियल हमारा जो है, इससे ग्रीन टी भी बनती है और ऑयल भी निकलता है सर इससे। अच्छा, ऑयल किस स्थिति में निकलता है, ये हरे में या ये सूखे वाले? सूखे का भी निकलता है सर, हरे का भी निकलता है। वो जैसी जैसी जो है वो सिस्टम हो हमारे पास ऑयल निकालने का। तो जिसका जैसे इसका तेल है जी, तो इसका औषधीय और किस किस चीज के लिए आता है? डेंड्रफ में बहुत ज्यादा यूज है सर इसका। डेंड्रफ में इसका use जी होता है। जी, कई कंपनियां बना रही सर एक्चुअली। सहसा ऑयल में भी आपने देखा, उसमें जो है लिखा हुआ होता है कि रोजमेरी। अच्छा रोजमेरी में, ग्रीन टी में भी ये जो है इसका यूज हो रहा है। अच्छा, हम चाय में भी इसको डाल सकते हैं? चाय में भी, मसाले में भी डाल सकते हैं सर इसमें कोई अच्छा, जो घर का सामान्य मसाला होता है नॉर्मल तो उसमें भी ये डाल सकते हैं? सर, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम फार्मरों को कहते हैं कि लगाओ करके। लेकिन जो है कई लोग ले आते हैं, दो पेड़ लगे, कोई 10 पेड़ ले गया, कोई 5 पेड़ ले गया, ऐसे लोगों ने लगा रखे हैं यहाँ पे भी जो है। अच्छा, जी, तो मतलब इसका अच्छा यहाँ पे कृषि का क्षेत्र बना हुआ है कि यहाँ पर इसका इसका सर, इसका अगर इससे थोड़ी अगर ये जो है ना फार्मर लोग लगाएं तो इससे अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। वो जो है 200 से 250 रुपये इसका जो है कच्चा ये ड्राई मटेरियल जो है इसका जो है बिक्री हो। यानी कि जो ये सूखा हुआ है इसको 250 रुपए किलो तक? 200 से 250 रुपया सर इसकी मार्केट वैल्यू है आज की डेट में। तो माना यहाँ के किसानों ने इसको उगाया और इस तरीके से ये सुखा दिया, जी। तो इसके विपणन के लिए आप हम जिम्मेदार रहेंगे। हम जिम्मेदार रहेंगे उसके विपणन के लिए। आप लेंगे उसको, जी, मार्केट उपलब्ध आप कराएंगे? हम करवाएंगे सर, उपलब्ध मार्केट हम करवाएंगे इसके लिए। हमने सभी फार्मरों को बताया था, जिसको जो भी जो है जिसके पास ज्यादा मटेरियल होता है हमसे कांटेक्ट करे, हम जो है विपणन की सुविधा बाजार मुहैया कराएंगे। बाजार में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ काफी मात्रा में आपने ये इकट्ठा किया हुआ है, तो ये जब पूरा हो जाएगा उसके बाद बाहर जाएगा या ये तैयार हो गया है बाहर? ये जान जो है ये गोडाउन है। जी सर। इसमें से ये जो है हमारा ये सारा वहां जाता है अपनी यूनिट में। वहां पे वो लोग प्रोसेस करते हैं इसको। ठीक, वहीं से ये जो है विपणन करते हैं। जो वहां भी देना होता है वहीं से ये जो है वो होता है, भेजा जाता है। जी, तो मैं चाहूंगा कि आप हमको अन्य चीजें भी दिखाएं। मैं ये सर पौधों के बारे में आप हमको अवगत कराएं। आप नर्सरी हमको दिखाइएगा। ये आपका कार्यालय हुआ? ये हमारा कार्यालय है सर यहाँ पे। अच्छा जी, ठीक। यहाँ पे कोई आता है तो जैसे कोई अधिकारी लोग आते हैं हमारे, उनके अच्छा, तो यहाँ रहने के लिए जी, उनके रहने की व्यवस्था सुविधा है? जी, ये सब रहने गेस्ट रूम टाइप का? गेस्ट रूम टाइप का भी है। तो जैसे कोई गेस्ट या जैसे हमारे कंपनी के लोग आते हैं, जैसे जो है वो विजिट के लिए आते हैं तो वो यहीं रुकते हैं। एक रूम ये है, एक वो है सर, 2 रूम है हमारे। ठीक ठीक जी। तो आप दिखाइए हमको, नर्सरी दिखाइए, कहाँ नर्सरी है आपकी? संतुलन की बात कही जा रही थी, वहाँ ये पौधे बिल्कुल थोड़ा अल्प मात्रा में हुई है और यहाँ पर ये बहुत अच्छी ग्रोथ इसने ली है। चंदोला जी, ये एक ही पौधे हैं या अलग अलग ये कुछ हैं? सर यहाँ पर 2 वैरायटी के पौधे हैं हमारे पास रोजमेरी में भी। एक सर है हमारे पास इटालियन। ये इटालियन है? जी सर, ये इटालियन है। अच्छा। और एक वैरायटी है फ्रेंच। अच्छा, ये है सर फ्रेंच। यहाँ पे हमारा जो है फ्रेंच की जो है पैदावार अच्छी है। अच्छा। और इटालियन में उतनी पैदावार कम है, और जिससे ये वो बरसात में क्या होता है उसमें मोटिलिटी भी ज्यादा होती है। इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है फ्रेंच वैरायटी को ही ज्यादा मात्रा में लगाया गया है। जी सर। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि वो ये यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ इसने ले ली है। आप देख पा रहे होंगे ये और ये एक पौधे पे मुझे लगता है कि 5-7 किलो पत्तियां इसकी निकलेंगी। और 5-7 किलो पत्तियों का मतलब ये होता है कि सीधे 1,500-2 हज़ार रुपये इस पेड़ पे यहाँ पर मौजूद दिखते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तमाम पौधे जो हैं औषधीय पौधे। दूर से मुझे भी ये झाड़ी लग रही थी और इसकी उपयोगिता मैं बता नहीं पा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे धरातल पे आके ये मालूम हुआ कि ये वास्तव में कितनी गुणकारी औषधि है। आप देख पा रहे होंगे सामने ये पूरी नर्सरी इस पौधे की यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हो रखी है। ये पूरा क्षेत्र
मैं जहाँ तक आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, और ये बहुत काफ़ी, अब मैं कहूँ, किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि ये जो जानवर हैं उनसे कोई खतरा इसको नहीं है, कीट से कोई खतरा नहीं है, और नहीं इतनी मेहनत की जरूरत है जितना कि अन्य पौधों के लिए या अन्य फसलों के लिए किया जाता है। पहुंचे हैं इस फार्म की एक नर्सरी में। चंदोला जी, जो ये है, ये सारे के सारे कौन सी पौध है? सर ये सारी रोजमेरी है। रोजमेरी जी रोजमेरी है। ये जो है, ये अभी हमने जो है पौध तैयार कर रखे हैं। कुछ हमारे पास तैयार भी हैं, कुछ ये जो है नए नए काम चलते रहता है। कोई जो है हम शिफ्टिंग करते रहते हैं, अपने फार्म में भी शिफ्ट करते रहते हैं। उसके बाद जो है कुछ जो है फार्मर लोग ले आ लेते हैं। ठीक। तो उसके बाद हम जो है जैसे जैसे हमारा एक तरफ से खाली होते रहता है तो पौधे डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। उसके बाद हम जो है दोबारा से उनको जो है फिर जो है पौधे तैयार करते रहते हैं। ये इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इस गमले में, ये एक गमले में बहुत सारी पौधे सर तैयार की गई हैं। एक गमले में हमारा 40 है सर। ये एक्चुअली वो टूटा हुआ है। 40 पौधे हैं। एक ट्रे है हमारे पास। तो अगर रूट कंटेनर कहते हैं इससे। तो ये जो रूट कंटेनर में आपके 40 पौधे हैं, अगर हम अपने क्षेत्र में लगाना चाहें तो ये कितना एरिया कवर करेगा? सर एक कम से कम एक नाली में 2000 पौध चाहिए। एक नाली में 2000 पौध। ठीक जी। इसके अलावा हम तो कहते हैं कि कोई अगर जो है लगवाना चाहता है ना, कोई अगर इच्छुक हो, हम तो उसे जो है फ्री डिस्ट्रीब्यूट दे देंगे उसे। तो क्या ये इसी एक नाली के पर्पज से हम जो है 10-20 हजार पौध जो है फ्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूट फ्री करेंगे आप? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे जी। तो जैसे ये पौधे यहाँ पर है ना, तो जो हमारे इधर अगल बगल के गांव हैं, तो अब आपने मुआयना किया होगा, आपने दिखाया होगा कि ये हम यहाँ उत्पादित कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो है तैयार पौधे हैं सर ये। अच्छा, ये तैयार पौधे जी। इनको आप जो है कहीं भी लगवा लो। ये जो है आजकल थोड़ी बरसात के टाइम में और अच्छा रहता है, लेकिन आजकल जो है ना, आजकल पानी नहीं है या तो बारिश हो तुरंत लगाया जाए तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। इससे एक पौधे में कम से कम 2 से 3 किलो मटेरियल निकल जाता है। यानी कि 1000 रुपए का एक सीजन, 1000 रुपए का एक सीजन में इसमें मटेरियल निकल जाएगा एक पौध पे। एक पौध पे। तो कहीं ना कहीं इसका जो वातावरण या जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं, क्या ये इसी क्लाइमेट में होती है या गर्म वाले क्षेत्रों में भी हो पाएगी? इससे गर्म वाले में और अच्छा होगा सर। एक्चुअली हमारे यहाँ पे घिमतोली में जो है क्लाइमेट बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। सर्दियों में मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर हम इसे ये अपना चोपता के नीचे बाबई साइड में लगाएं या फिर सकरा खाल की तरफ जाएं, इधर मयाली में भी लगा रखा है काफी लोगों ने। अच्छा, कि ये कहना, मेरा कहने का ऐसा ये है कि जैसे जो आज की जो बंजर जो खेती पड़ गई है, तो उसमें अगर हमारे किसान लोग ये लगाएं तो इससे फायदा होगा। तो क्या इनको जंगली जानवर भी नुकसान पहुंचाते हैं? इसको सर जंगली जानवर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। हमारा गाय बैल भैंस, ये जो है जंगली क्या कहते हैं काकड़, ये भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अच्छा। इसको ना, इसकी पत्तियां भी खाते नहीं है, कुछ नहीं करता है। थोड़ी ये है कि इसमें मेंटेनेंस थोड़ा बरसात के टाइम में जब छोटा पौधा होता है उस समय जरा मेंटेनेंस की ज्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर ये 2-3 साल का पौधा हो गया तो फिर इसमें आपने खाली प्रोडक्शन लेना है, ज्यादा इस पे कोई मेहनत नहीं। तो इसके लिए जो खाद होती है वो कहीं अलग होती है या गोबर ही? सर इसके लिए गोबर की खाद ही सबसे बढ़िया है। अच्छा। एक्चुअली हमारा तो यहाँ अपना रुद्रप्रयाग जिला ही पूरा वो है, ऑर्गेनिक जिला है। फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है यहाँ पे। ठीक। तो यहाँ पे तो गोबर की खाद से करते हैं हम, जो भी करते हैं गोबर की खाद से। और जो है ये जंगल का जो सड़े पत्ते होते हैं या उनको गोबर की खाद में मिला के वो बना के फिर जाके इसमें जो है वो कर लो। नर्सरी तैयार करने में भी और पौधों की जड़ों में भी जब लगाते हैं उसमें 1-1 किलो डाल दो बड़े पौधे में, तो बढ़िया पौधा जो है खिलते रहता है। फिर हर साल अगर मेंटेनेंस कर सको तो फिर और अच्छा है। जितना मेंटेनेंस करोगे उतना अच्छा हुआ देगा। और उसको जंगली जानवर कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता। जंगली जानवरों से इतर, क्योंकि प्रत्येक पौध पे जैसे कीट होते हैं वो पत्तियों को नष्ट कर देते हैं, या कई कीट ऐसे होते हैं जो जड़ों को नष्ट कर देते हैं। क्या इस पर भी इस प्रकार के कोई कीट हमला करते हैं? इसमें सर कीट नुकसान नहीं करता। इसमें तो खाली बस ये है कि बरसात के टाइम में हमें इसको जरा ध्यान देना है। अच्छा। बरसात के टाइम पे हमें इस पर जरा इसकी चारों तरफ घास वास नहीं होने देना है, जिससे कि वो जो है क्या होता है, ज्यादा बरसात होने से वो एक तो वो रहता है उसमें फोग रहता है, पूरा कोहरा रहता है, तो उससे जो है वो पूरा एक्चुअली क्या होता है ना, पानी थोड़ा पानी पड़ते रहता है, घास और वो दोनों जो है उसे खराब कर देता है। उसी समय जरा मेंटेनेंस की जरूरत है और दवाई की जरूरत नहीं है इस पर ज्यादा। तो आपने जैसा देखा
कि इस पौध को लगा करके कहावत है आम के आम और गुटलू के दाम मिलने वाले हैं। जी। और हमारे यहाँ के किसान या जहाँ कहीं भी इस जनपद के किसान अपने जो बंजर पड़ी खेती है या इसको लगाने के इच्छुक है तो आकर के यहाँ से इस पौध को निःशुल्क ले जा सकते हैं, जैसा कि चंदोला जी ने हमको बताया। चंदोला जी, इसके अलावा भी कुछ और पौधे हैं आपके यहाँ और कुछ और अन्य किस्म की औषधियाँ भी हैं? और लेवेंडर है सर हमारे पास। दिखाएंगे आप लेवेंडर किधर है? लेवेंडर दिखाता हूँ मैं, फील्ड में लगा हुआ है। ये भी छोटी छोटी पौध दिख रही है। ये कौन सी पौध है ये? सर ये लेवेंडर है सर। अच्छा जी, इसका लेवेंडर का यूज सर हम कॉस्मेटिक में यूज करते हैं इसका। इसको कॉस्मेटिक में जी यूज करते हैं। जी तो इसका भी दर तय होगी कुछ? जी, इसका भी रेट है, इसका फ्लावर का अलग है और जो है पत्तों का रेट अलग है। अच्छा फ्लावर भी जाते हैं सर इसके जो है। अच्छा, तो फ्लावर से भी कॉस्मेटिक्स बनते हैं क्या? फ्लावर से ही बनते हैं सर कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक जी, अच्छा, और पत्तों से? पत्तों से भी बनता है लेकिन ज्यादा जो है फ्लावर ही उसकी जो है डिमांड मार्केट में, उस फ्लावरों की वैल्यू ज्यादा है। अच्छा जी। जी, ये कितने पे बोर रखा है आपने? ये वाली हमारे पौध पास यहाँ तो कितने पे बोर हमारे रखी है पास तो आपने? अभी 10,000 पौधे हैं ये इसके लेवेंडर के। ये 10,000 पौधे जी, हैं। 10,000 पौधे हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक, ये सब जी। जिंदा हैं पौधे? जिंदा है सर ये सब। सर जिंदा है। जी जिंदा है। ठीक है। जो पौध मैं देख रहा हूँ, मैंने इसकी पत्ती को टेस्ट किया तो ये बहुत मीठी लग रही है मुझे और बहुत टेस्ट आ रहा है। आखिर ये पौधा है कौन? सर ये पौधा स्टीबिया है। अच्छा इसे मीठी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। और इसकी जो है ये शुगर फ्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। जो भी शुगर की मेडिसिन बनती है इसके बिना नहीं बन सकती। अच्छा, बिना इसके शुगर फ्री टेबलेट जो है बनाना मुश्किल है। और टैबलेट के इतर भी अगर हम इसको किस प्रकार से यूज करें कि जो शुगर फ्री हो जाए? सर टैबलेट के अलावा आप इसको जो है थोड़ा थोड़ा जो है आधा आधा इसको ड्राई करके, एक पौधा लगा हो आपके पास तो उसको ड्राई उसके लीफ से कलेक्ट करके सुखा के धो के अपना जो है यूज उसको जो है पीस के जो शुगर के पेशेंट होते हैं थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच जो है यूज कर सकते हैं। आधा से थोड़ा कम यूज कर सकते हैं स्वाद अनुसार। ज़्यादा अगर वो मीठा न खाएं तो इससे जो है शुगर चीनी की जगह इसको ले लें अच्छा तो उससे भी शुगर जो है बढ़ने के चांस नहीं रहते हैं, नॉर्मल रहता है, वो कंट्रोल रहता है उससे। ठीक। कि जैसा कि मैंने इसकी पत्ती को चखा है तो आप यकीन कीजिए कि ये गन्ने के बराबर ही मीठा मुझे लगा है और वास्तव में ये शुगर फ्री जरूर करता होगा जैसे चंदोला जी बता रहे हैं। और इसके इस पत्ती के गुण से भी मैं बता सकता हूँ कि ये निश्चित ही गुणकारी औषधि हमारे यहाँ पर उगाई जा रही है। यहाँ पे मिसेज चंदोला भी है और जब आप यहाँ सर्विस करते हैं तो निश्चित है कि उनकी भी इस बागवानी में कहीं न कहीं भागीदारी रहती होगी। मैडम ये आप लोगों को पहले आपको मेरा नमस्कार। आप क्योंकि इनकी सहगामिनी है तो निश्चित ही है आप इनके साथ भी काम करते होंगे। ये जो बागवानी है, ये जो औषधि पेड़ हैं, इनके साथ इनके बारे में मैं ये जानना चाहूँगा, ये मैं पूछना चाहूँगा कि आम कृषि में और इसमें कितना फर्क है? आम कृषि में ऐसा है कि जंगली जानवरों से जो हमें नुकसान होता है इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें इसे कोई जंगली जानवर नहीं खाता है, कोई जानवर नहीं खाते हैं और इसे जंगली जानवर भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि उसे इससे कोई फायदा नहीं होता खाने से। इसे टेस्ट का भी और इसमें कुछ नहीं होता। जैसे आलू खाते हैं, आलू गोभी इस टाइप में कुछ सब्जियां होती है, उसे जैसे यहाँ सुअर वगैरह होते हैं उसे खा ले लेते हैं, उसे छोड़ते नहीं, उसे खा लेते हैं गाँव में, कुछ छोड़ते नहीं है। इसे सुअर भी नहीं खाता है। इसे जैसे गाय भैंस जानवर आते हैं वो भी इसे घास के रूप में नहीं खा सकते हैं। अच्छा। और जैसे यह इसे लगाने से इसलिए फायदा भी है, इसे आजकल कॉस्मेटिक चीजों में भी काफी यूज हो रहा है, क्योंकि जैसे इसे बालों के लिए आजकल इसे कॉस्मेटिक चीजों में बालों में इसे उपयोग हो रहा है। इससे रोजमर्रा से बाल सिल्की मुलायम होते हैं, इससे बाल जैसे गंजापन की दिक्कत आती है, इससे उससे भी अच्छा होता है। इससे मतलब इसे पेस्ट बना के लगाने से उसमें भी फायदा होता है, उससे बाल उगते हैं। और जैसे इसे चाय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, मसाले के रूप में भी इसका उपयोग अच्छा खासा हो जाता है। इसे लगाने से बहुत सारे फायदे हैं। जैसे खेतों में नुकसान होता है, इसमें कोई नुकसान की भी वो नहीं है और महिलाओं के लिए अच्छा भी है, खाली नहीं रहेंगी, कुछ न कुछ काम करती रहेंगी। खाली फिर इसका दाम जो है जो अन्य फसल जैसे मंडवा है या गेहूं चावल या उससे अच्छा दाम इसका मिलता है? अच्छा दाम मिलता है।
उसमें तो क्योंकि जानवर भी नुकसान कर लेते हैं, इसमें तो जानवर भी नुकसान नहीं करते हैं, इससे हमें फायदे ही हैं। और इसे हम बाजारों में बेच भी सकते हैं। इसके पत्तियां, इसको उगा के, इसकी पत्तियों को सुखा के हम कॉस्मेटिक के रूप में, जैसे इसके सब्जियों के रेट कम होते हैं और इसके तो 200-300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए के रूप, हाँ, पर किलो किलो के, आधा किलो के रूप में भी, आधा किलो या पर किलो के रूप में भी इसे बेचा जाता है। इसकी अच्छी खासी बाजार में भी इसकी मांग है, इसलिए इसका उपयोग अच्छी खासी उसमें हो जाता है आजकल, क्योंकि कॉस्मेटिक में ही महिलाएं ज्यादा यूज करती होती हैं। और दूसरी बात, चूंकि जो फसलें होती है, जो गेहूं, चावल या जो अन्य फसलें होती है, उनमें कृषि, निराई, गुड़ाई और पानी ये बहुत ज्यादा देना पड़ता है। हाँ, तो इसमें ऐसा एक बार लगाओ 3-4 साल की छुट्टी है। जैसे गन्ना लगाते हैं, हम गन्ना लगाते हैं तो एक समय गन्ना लगाते हैं, उसको उगाते हैं, कटिंग करते हैं, उसको फिर पानी की सिंचाई देके और खाद पानी देके उसे छोड़ दिया जाता है, तो दोबारा उग जाता है। उसी प्रकार रोजमेरी भी उसी प्रकार की अच्छी है, क्योंकि जैसे हम इसे एक बार लगाएंगे, इसको खाद पानी देके उगा के, इसकी पत्तियां कटवा के बाजार में बेच के पैकिंग करके, वो फायदेमंद है, मतलब कुल मिला के हमें। तो जैसे इधर एनजीओ काम करते हैं, स्वयं सहायता समूह काम करते हैं, अगर वो इसकी खेती को करे तो बहुत उपयुक्त रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आते भी हैं कोई एनजीओ वाले इन पौधों को लेने के लिए? हाँ, कभी कभी कोई आ जाते हैं, जैसे जिसको उनको पता है, नॉलेज है। जैसे बाजार में भी आजकल यूट्यूब में देख रही हूँ ना मैं, इसका काफी प्रचार हो रहा है, काफी उसमें बोल रहे हैं कि इसे बेच, इसकी बहुत मांग हो गई है। अच्छा। और काफी महंगा भी बिक रहा है। छोटी छोटी पैकेटों में इसको सुखा के वो बालों के लिए उपयोग कर रहे हैं, चाय के लिए उपयोग कर रहे हैं। खासकर बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका तेल भी बन रहा है आजकल, जैसे जड़ी बूटी के तेल बन रहे हैं, तो इसमें रोजमेरी भी उपलब्ध है। इसकी पत्तियां, इसका तेल आप ही आजकल कॉस्मेटिक में सबसे ज्यादा बेस्ट है, और ज्यादा मांग भी है इसमें, मैंने यूट्यूब में देखा था। और कॉस्ट महंगा भी उतना ही है, पत्तियां भी उतनी महंगी है और तेल भी उसका बहुत महंगा है। आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसा आपने सुना कि बहन जी ने इसकी उपयोगिता के बारे में बताया, और इस क्षेत्र की पूरे पहाड़ की महिलाओं के लिए एक संदेश दिया है कि आप उन नकदी फसलों से, जिनको कि जानवर नुकसान पहुंचा रहे, उनसे इतर आप यदि इनकी कृषि करें या इनको उगाएं तो आर्थिक रूप से भी आर्थिकी मजबूत होगी, और फिर कम मेहनत की वजह से आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। आपको बताया है कि ये चाय में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, और यकीनन इसका टेस्ट, क्योंकि ये चाय मैं दिखा पा रहा हूँ, ये इसी की बनी हुई चाय है, और बहुत ही मैं कहूँ कि बहुत ही टेस्टी ये चाय बनी है, और इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं औषधीय गुण इस चाय के अंदर विद्यमान है।